मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अमवात 1644 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 32,726 हो गई। सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,96,745 हो गई। PIA का खुसूसी तैयारा 5 लाख कोरोना वैक्सीन वायल्स लेने आज बीजिंग रवाना होगा। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में बैरून मुल्क से आने वाले अफराद इंतजामिया को तमाम मालूमात शेयर करने के पाबंद होंगे। मालूमात न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज साहिवाल में तरक्याती मंसूबों का आगाज़ करेंगे। कामयाब किसान प्रोग्राम का इफ्तिताह और किसानों में ट्रैक्टर्स तकसीम करेंगे। साहिवाल के लिए 18 अरब रुपए से ज़ायद तरक्याती पैकेज का ऐलान भी करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम का इफ्तिताह और हेल्थ कार्ड भी तकसीम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 रोज़ा दौरा कतर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद उस्सानी और कतरी अस्करी क़यादत से मुलाकातें। कतरी क़यादत की तरफ से बाहमी स्ट्रैटेजिक नौयत के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा। आर्मी चीफ ने अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज की पासिंग आउट परेड का मुशाहिदा भी किया। वज़ीर आला पंजाब से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकातें जारी। वज़ीर आला पंजाब की मिसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। उस्मान बुज़दार ने कहा PDM का गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम को पहुँच चुका। PDM मुंह के बल जा गिरी है। माजी में सब्ज़ बाग दिखाने वालों ने अवाम को हमेशा धोखा दिया। वज़ीर आला पंजाब से ख़वातीन अरकान पंजाब असम्बली की भी मुलाकात। हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। महंगाई सरकार ने नाअहली पर कायम रहते हुए गैस की कीमतों में 5.4% इजाफा किया। गैस कीमत में इजाफे की शदीद मजम्मत करते हैं सेनेटर शेरी रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कहा, गैस का गर्दिशी कर्जा अवाम की नहीं, हुकूमत की नाकामी और नाअहली की वजह से है। अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। सेनेट इजलास में नैब से मुतालिक सवाल पर शोर शराबा। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, वज़ीर आज़म और हम प्ली बार्गेन के खिलाफ हैं। ये कलंक का टीका है जिसे ख़त्म होना चाहिए। इमरान खान के 2 साला दौर में नैब ने 390 अरब रुपए रिकवर किए। साबिका इदवार में NRO मिला, एवन फील्ड और दीगर असासों को छुपाया गया। सेनेटर जावेद अब्बासी ने कहा कि सवाल करना पार्लिमानी हक है। वज़ीर पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं। जाली पायलट लाइसेंस स्कैंडल में सिविल एविएशन के 5 अफसर और एक पायलट गिरफ्तार। डिप्टी डायरेक्टर FIA के मुताबिक जाली लाइसेंस के मामले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुश्तबा लाइसेंसेस के हामिल 141 पायलट्स में से 102 का ताल्लुक PIA। इनमें से 28 के लाइसेंस मुअत्तल जबकि 7 के मनसूख किए गए। साहिवाल यूनिवर्सिटी में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत तकरीब। अपने खसूसी सानिया निश्तर ने मुस्तहिक अफराद में चेक तकसीम किए। सानिया निश्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एहसास प्रोग्राम की बुनियादें गैर सियासी बुनियादों पर रखी गई हैं। एहसास प्रोग्राम के मुस्तकीन का सर्वे शफाफियत से हो रहा है। नादार और मुस्तहिक अफराद एहसास प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के लिए तालीमी सेशन 2020-21 का कैलेंडर जारी। वफाकी निज़ामत तालीमात के मुताबिक नया तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू होगा। मौसम गर्मा की छुट्टियां 2 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी। 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात 18 मई से 31 मई तक होंगे। पहली से चौथी और छठी 7वीं के इम्तिहानात इदारे 1 जून से 15 जून तक लेंगे।
एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर अब हफ्ते में 3 रोज आमिर ऑनलाइन होंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बेहतरीन अंदाज़े गुफ्तगू से सजे हर शो में नए मौजू का इंतखाब किया जाएगा। उलमाए कराम कुरान और हदीस की रोशनी में मुख्तलिफ मसाइल पर नाजरीन की रहनुमाई करेंगे। आमिर ऑनलाइन प्रोग्राम 1 फरवरी से शुरू होगा। नाजरीन हर पीर, बुध और जुम्मे की रात 7 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर देख सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। जाली पायलट लाइसेंस स्कैंडल में सिविल एविएशन के 5 अफसर और 1 पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA के मुताबिक जाली लाइसेंस के मामले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। FIA का कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब खान, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, बिल्कुल FIA हुकाम की जानिब से ये बाकायदा इस हवाले से जो है वो FIR लॉन्च की गई थी और उस पर तहकीकात की गई थी। अब जो एक अलामिया जो है वो जारी किया गया इनकी जानिब से, जिसके मुताबिक जो है FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने जो है अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है और FIA ने सिविल एविएशन लाइसेंस ब्रांच के अफसरान और 1 पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। ये कहना है डिप्टी डायरेक्टर FIA रऊफ शेख का। एडिशनल डायरेक्टर लाइसेंसिंग खालिद महमूद, इसके अलावा सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर फैसल मंजूर, सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर आसिफ उलग को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ जो है सीनियर लाइसेंसिंग के सीनियर जो है सुपरिटेंडेंट अब्दुल रईस भी गिरफ्तार हुए हैं और इसके अलावा 1 पायलट जो है वो सकले नदी को भी गिरफ्तार किया गया है। इनका कहना है FIA का कि जाली लाइसेंस स्कैंडल में 3 मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिसके बाद जो है तहकीकात मुकम्मल करने के बाद जो है इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें जो है वो सिविल एविएशन के अफसरान और दीगर मुलाजमीन शामिल हैं। जी ठीक है आफ्ताब खान, बहुत शुक्रिया आपका। 2005 से अब तक कौमी एयरलाइन का खसारा 500 अरब तक पहुंच गया है। PIA को 15 साल के दौरान खसारे की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। नून लीग के आखिरी साल सबसे ज्यादा 67 अरब रुपए का खसारा हुआ। तहरीरी जवाब में ये कहा गया है कि नून लीग के आखिरी साल में सबसे ज्यादा खसारा हुआ था। अहम खबर है, तहरीरी जवाब में ये भी कहा गया कि 2019 में खसारा कम होकर 55 अरब हो गया। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी का कहना है कि हुकूमत एक तरफ सेनेट के इंतखाबात को शफाफ कराने का कहती है, दूसरी तरफ पंजाब के MPs को 5 करोड़ रुपए का झांसा दिया जा रहा है। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रही थी। एक तरफ सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, एक तरफ सेनेट के इलेक्शन के लिए कानून साजी लाने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर जो है ये मंडी सजाई गई है, जिसके अंदर जो है वो 50 करोड़ का झांसा दिया जा रहा है। इनके पास 5 रुपए नहीं है, ये तनख्वाहें देने के काबिल नहीं है, जहर खाने को इनके पास पैसे नहीं है। ये लगे हैं 50 करोड़ देना MPs को, जो एक टोटल फ्रॉड है। मुस्लिम लीग नून का कोई भी MPA ना इनको मिलने के लिए तैयार है, ना इनकी बात सुनने के लिए तैयार है। मुल्क भर में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 46 अफराद जाँ बहक हो गए। एक रोज में 1644 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं। आपको बताएं कि एक रोज में 1644 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। NCOC की जानिब से बताया गया कि मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 5,41,031 हो चुकी है। 11,560 अफराद कोरोना से मौत के मुंह में अब तक जा चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख पर मुश्तमिल ब्रॉडशीट कमीशन के TORs तैयार कर लिए गए। TORs के मुताबिक एक रुकनी तहकीकाती कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकरारी के अमल और मुआहदों की छानबीन करेगा। कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट और IAR के साथ मुआहदों की मनसूखी की वजूहात और असरात की जाँच पड़ताल करेगा, जबकि 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की तरफ से की गई अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदही करेगा। कमीशन 2008 में $1.5 मिलियन की गलत अदायगी करने के जिम्मेदार अफराद या ओहदेदारों की निशानदेही भी करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन लुटेरे हुक्मरानों की वजह से मुल्क बैठ गया। 2008 से 2018 के दौरान मुल्क के इदारों को तबाह किया गया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि गैरों की जंग का हिस्सा बनकर हमने अपने मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया।
اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب کرمنلز آ کے ملک کے اوپر سربراہ بن جائیں تو وہ کوئی ملک نہیں ترقی کر سکتا۔ ایک فیکٹری کے اوپر اب چور کو بٹھا دیں، فیکٹری بیٹھ جائے گی آپ کی، ملک کیسے نہیں بیٹھے گا؟ شارٹ ٹرم میں وہ ہم نے فیصلے کیے جس سے آج پاکستان کی جو بجلی ہم بناتے ہیں وہ سارے بر صغیر میں سب سے مہنگی بجلی ہے۔ اس میں کرپشن بھی تھی، شارٹ ٹرم سوچ تھی کہ ہم صرف اگلے الیکشن کا سوچیں اور پھر اس کے بیسس پہ الیکشن جیت کے تو پھر آگے چلیں۔ ڈیکیڈ آف ڈارکنس ہے یہ جو 2008 سے 2018 تک، جس کے اندر سارے ادارے تباہ ہوئے اور سارا جو پاکستان کے قرضے بڑھے اور جو آج ہم سب کچھ ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے وہ پچھلے 10 سال کی قرضوں کا پڑا ہوا، سود دینا پڑتا ہے۔ پہلے ہم نے غلطی کی، کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت کی، ہماری وہ جنگ ہی نہیں تھی، ہمیں اس پہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پاکستان کا کیا تعلق تھا 9/11 کے ساتھ؟ ایک سب سے خوفناک داستان ہوگی، چاہے وہ معاشی فرنٹ ہے، چاہے وہ اس کی خارجہ پالیسی ہے یا وہ اندرونی انتشار ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 11,000 ارب روپیہ قرضہ لے کر ہم نے 5 سالوں میں 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی، کراچی سے لاہور موٹر وے بنائی، دہشت گردی ختم کی، کراچی کی رونقیں ہم نے بحال کی۔ انہوں نے 2 سالوں میں 11,000 ارب روپیہ قرضہ لے کر آج معیشت کو منفی کر دیا ہے، جو کہ ہم 5.6% پر چھوڑ کے گئے تھے۔ اب ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں جی کہ قبضے ہو رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پی ٹی آئی کے اپنا جو ہے وہ ایم پی نے کہا، اور انتقام کی یہ حد ہے کہ بغیر ایک دمڑی کی کرپشن کے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی، پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی خواجہ آصف صاحب، ان کو اپنا جو ہے وہ گرفتار کر رکھا ہے، اور آپریشن ہوتا ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں پر، لیکن بنی گالا کو 300 کنال کو 12 لاکھ میں ریگولرائز کرا دیا جاتا ہے۔ کیا وہ قبضہ نہیں ہے؟ فورن فنڈنگ کا کیس جو 6 سال سے التوا کا شکار ہے الیکشن کمیشن میں، یہ تو کہتے تھے نا کہ ہم احتساب گھر سے شروع کریں گے، 6 سال سے سٹے آرڈر پر فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، اور کرپشن کی انتہا دیکھیں۔ قوم آٹا سکینڈل، چینی سکینڈل، ادویات کا سکینڈل بھول گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ براڈ شیٹ کے اوپر یہ جو کمیشن کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، اس میں حکومتی لوگ پہنچے وہاں پر لندن میں اور کہا جی کہ ہمیں چھوڑو باقی تحقیقات کو، ہمیں کمیشن دو۔ تو یہ جتنے مرضی جھوٹے کمیشن بنا لیں، حقائق عوام کو پتہ لگ چکے ہیں کہ نہ صرف یہ نااہل ہیں، جھوٹے ہیں، بلکہ کرپٹ ہیں۔ اور آج 3.25 سال بعد یاد آ گیا کہ یہ 5 سال تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کہتے تھے 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے، 3 مہینے دے دو ہم پہ، تنقید نہ کرو، 3 مہینے بعد پھر جو مرضی تنقید کرنا۔ اب تو 3.25 سال ہونے کو آئے ہیں، تو یہ ایک گہری کھائی ہے جس میں پاکستانی معیشت جو ہے وہ غرق ہو گئی ہے، غریب آدمی کے منہ سے روٹی چھن گئی ہے، انڈسٹری کو تالے لگ گئے ہیں، اور یہ روز جھوٹ بول کر کہ معاشی اشاریے ہمارے یہ ہیں۔ اور بھائی معاشی اشاریے آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ذرا آ کے آپ بازاروں میں جا کے دیکھیں تو صحیح کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، غریب آدمی 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو چکا ہے، ملک جو ہے وہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ آپ کی تنہائی کا شکار ہے، آپ کے دوست آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ تو میرے بھائی یہ کون سا نیا پاکستان ہے؟ یہ تو ایک پاکستان کو برباد کرنے کا جھوٹا نعرہ لگایا ان لوگوں نے، اور آج ستم جریفی یہ ہے کہ یہ آج بھی ڈینائل موڈ میں ہیں، ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اب اس طرح یہ بات بننے والی نہیں ہے۔